100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों के पास मैया यशोदानंद बाबा के पास खबर पहुंची कि कृष्ण ने बुलाया है, पहुंचे। आपको पता है 191 वर्ष की मैया यशोदा की उम्र हो चुकी थी। 100 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। मां यशोदा को बहुत कम दिखाई देता है, बहुत ऊंचा सुनती है। जो ब्रजवासी कृष्ण के साथ खेलते थे वो ब्रजवासी बूढ़े हो गए थे। कृष्ण तो प्रकृति से परे है, वह तो 16 वर्ष से कभी बड़ा हुआ ही नहीं। हाँ, ना उसके कभी दाढ़ी आई, ना कभी उसके मूंछ आई। वो तो प्रकृति से परे परमात्मा है। लेकिन ब्रजवासी बूढ़े हो गए थे। जो ब्रजवासी अपने बच्चों का सहारा लेकर के आए, बोले हमें ले चलो, कृष्ण ने बुलाया है। शरीर में सामर्थ्य नहीं थी मेरे माई बाप, लेकिन बच्चों से कहा मैं ले चलो, हमारे मित्र ने 100 वर्ष बाद बुलाया है, चलो। प्रेमी की वेदनाएं कुछ अलग ही है, उसका हृदय कुछ अलग ही है। बच्चे कांदे, एक बूढ़े को सहारा देते हैं ना, हाथ पकड़ते हैं, बगल में हाथ दे दे करके अपने बुजुर्गों को लेकर के पहुंचे। नाती पोते अपने बाबा दादा को लेकर के कृष्ण से मिलाने के लिए कुरुक्षेत्र में। खैर मिले कृष्ण सबसे, मैया यशोदा से भी मिले। वर्णन नहीं कर सकता वो आनंद, वो लम्हे, वो क्षण अपने आप में अद्भुत। समय अभाव है। खैर गोपियों से मिले, राधा रानी से भी मिले हैं मेरे प्रभु कुरुक्षेत्र में। जब राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण मिल लिए ना, तो सखियों ने पूछा इतने दिन बाद तू अपने प्रियतम से मिली, कैसा लगा? तो राधा कहती है जो यमुना तट पे कृष्ण था, जिस यमुना तट पर मिलने में कृष्ण से जो आनंद था, वहां मुझे बांसुरी सुनाई देती थी, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में मुझे शंखों की ध्वनि सुनाई देती है। वो आनंद जो ब्रज में था वो कृष्ण नहीं है। इस स्थान का बड़ा महत्व होता है मेरे भाई बहन, स्थान का बड़ा महत्व होता है। राधा कृष्ण वही है, लेकिन राधा स्वयं अपने मुंह से कहती है कि यहां पर मुझे चीखें सुनाई देती हैं, यहां पर मुझे शंख की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि वहां पर महाभारत जैसा युद्ध हुआ है। वो शांति तो यमुना के तट पर है, वृंदावन में है, वो कृष्ण नहीं, वो आनंद नहीं। स्थान का अपने आप में महत्व है। मेरे भाई बाप, आप बड़भागी हो, उसी वृंदावन की धरा पर बैठ करके आज आप श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टोत्तर शत के इस अनुष्ठान को पूर्ण आहुति देने वाले हो। आपसे और हमसे बड़भागी भला कौन हो सकता है? जो ना जाने वो ना जाने। मेरे भाई बहन, आप क्षमा करना, यदि हीरे की कीमत, यदि हीरे को हम जो किसी सब्जी बेचने वाले को दे दें, तो क्या हीरा सब्जी बेचने वाला उस हीरे की कीमत को जान सकता है? वो उसकी कीमत नहीं लगा सकता। उस हीरे की कीमत तुम्हारी मंजुला मैया लगा सकती है। हा? डायमंड का अच्छा कार्य है माता का। आज तो आकृति बहन जी भी आई है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। खड़े होकर दर्शन तो करा दो। बहुत मासूम है, बहुत सज्जन है, सरल है। और आज हमारे बीच में आकाश भैया भी पधारे हैं, बहुत सरल हृदय है, बहुत। एक बार खड़े होके आप भी दर्शन करा दो। ये बहन भाई हैं, मंजुला मैया के पुत्र हैं, समय निकाल करके आप पहुंचे हैं, अद्भुत अपने आप में। पूरा परिवार ही सज्जनता से भरा हुआ है।
बहुत सरल हृदय है। तो प्रेम, भगवत प्रेम तो भगवत प्रेमी ही समझ सकता है, अन्य किसी के लिए ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, हीरे की कीमत तो जौहरी ही जानता है साहब, सब्जी बेचने वाला हीरे की कीमत नहीं जानता। इस स्थान का महत्व, इस भागवत का महत्व, इस अष्टोत्तर शत भागवत का महत्व बखान नहीं किया जा सकता, वो अपने आप में अद्भुत है। खैर प्रेमियों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के यश को बढ़ाया, ब्राह्मण के पुत्र को ला करके सुभद्रा हरण आदि की कथा भी कही है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बताए, उनका वर्णन किया है। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण सबको लेके बैठे, संतों की महिमा का वर्णन किया। कहा कि देखो, 4 चीज यदि व्यक्ति के पास, चारों में से कोई एक चीज भी हो, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक कंपनार्थाय किम यत्र चतुष्टयम, रूप यौवन संपत्ति और पद, इन 4 चीजों में से एक भी चीज यदि व्यक्ति के पास हो और उसके पास विवेक ना हो तो वह अपना नाश कर लेता है। इसीलिए तुम्हारे पास तो मेरे बेटा ये चारों चीज हैं। संतों की सता संगति करना, संतों की परीक्षा ले डाली। एक सांब को स्त्री का श्रृंगार करा के पेट पे कपड़ा बांध करके ले गए, बोले इसे देख करके बताओ संतो, इसे पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने देखा, बोले ओहो, हमारा अपमान करना चाहा है।